तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सारे। आज हम शुरू कर रहे हैं लोक देवता, जो कि कला एवं संस्कृति का सबसे बेस्ट टॉपिक है। यहां से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो भी बच्चे सीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है। इसके साथ में आने वाले एग्जाम जैसे कंप्यूटर अनुदेशक है, ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो है, पटवार है और अन्य जितने भी एग्जाम है, तो उसके लिए भी एक क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और हाँ, यदि आप कंप्लीट देख लेते हो लोक देवता, तो लोक देवता से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और साथ में हम इसके तुरंत बाद में एमसीक्यू भी करेंगे। जो आज का जो नया कर्मचारी चयन बोर्ड नया पैटर्न पूछ रहे हैं ना, एमसीक्यू का एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते होते हैं। तो एकदम प्रीमियम क्लास है, कहीं जाना नहीं है, बस डटे रहना है। कुछ पाना है तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, हम तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं लोक देवता। लोक देवता होते कौन हैं? देखो, हमारे राजस्थान की बात करें तो हमारे राजस्थान के अंदर ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने लोग कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लोगों के कल्याण के लिए काफी काम किए। ये तो आपको पता है, महापुरुष हुए जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लोगों को रास्ता दिखाया है। जो लोग गलत कर रहे थे उनको सही रास्ते पर लाने का काम किया है। तो ऐसे जो महापुरुष थे उनको हम बोलते हैं लोक देवता। लोक देवता, आज हम उनको देवता की तरह पूजते हैं। और राजस्थान में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोक देवता जो है उभर कर आए, निकल कर आए, और जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए, प्रकृति के लिए, इस संसार के लिए बहुत कुछ किया। तो ये होते हैं लोक देवता। आज हम शुरू कर रहे हैं गोगा जी महाराज से। गोगा जी महाराज, जिसको आप सब जानते हो, गोगा साहब पीर के नाम से भी जानते हैं, गोगा जी। देखो, गोगा जी से शुरू करेंगे और हम जितने भी इंपॉर्टेंट लोक देवता सब करने वाले हैं, तो कहीं जाना नहीं है। तो गोगा जी की बात करते हैं। तो गोगा जी का जो जन्म होता है, गोगा जी का जो जन्म होता है वो कहां होता है भाई, बताइए। तो गोगा जी का जो जन्म होता है वो होता है आपका ददरेवा में। कहां होता है? ददरेवा। अब ददरेवा कहां है? तो ददरेवा है चूरू जिले के अंदर। वर्तमान में ये जिला कौन सा है? चूरू जिला है। ददरेवा चूरू जिला है, जहां पर रामदेव, ये जो गोगा जी महाराज है, इनका जन्म होता है। और सन है 1003 के अंदर। ये है आपका विक्रम संवत। क्वेश्चन पूछ ले कि विक्रम संवत में कब हुआ, तो 1003 विक्रम संवत में, विक्रम संवत में हुआ था इनका जन्म। और ईस्वी सन की बात करें तो 57 साल आपको पता है कम हो जाएंगे, यानी 946 ईस्वी सन में इनका जन्म हुआ था, ईस्वी में जन्म हुआ था। स्थान पूछ ले तो ददरेवा जगह है, गांव है, चूरू जिले के अंदर 1003 में जन्म हुआ था और 946 ईस्वी सन के अंदर जन्म हुआ था। बात कर लेते हैं इनके माता पिता की। इनके माता का नाम क्या है, पिताजी का क्या नाम है, तो वो चीज हम आगे बात कर लेते हैं। देखो, ये है आपके गोगा जी महाराज, जिनके हाथ के अंदर भाला है और ये है उनका निशान जिसपे लिखा हुआ है जय गोगा जी महाराज। और एक उनके पास सरप है, पग लगी हुई है, पग बंधी हुई है, और है नीला घोड़ा, नीला घोड़ा। और ये दिख रहा है आपका गोगामेड़ी, जो कि हनुमानगढ़ जिले में नौर तहसील में है। अभी गोगामेड़ी कहां पर है? हनुमानगढ़ जिला, आरजे 31 भाई, हनुमानगढ़ जिला, नौर तहसील। कौन सी तहसील है? नौर तहसील के अंदर है ये। और यहीं पर क्या है? गोगा जी की समाधि स्थल है। यहीं पर गोगा जी की समाधि स्थल है। और यहां पर हिंदू व मुस्लिम दोनों समुदाय के भगत जन आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। चलें आगे बढ़े। तो देखो, जन्म और उनका जो परिवार है उसके बारे में देखो। ददरेवा वर्तमान में चूरू क्षेत्र है, जन्म हुआ। इनके पिताजी का जो नाम था वो था राजा जेवर सिंह। राजा जेवर सिंह पिताजी का नाम था। माताजी का नाम था बाछल देवी या बाछल देवी। अब ये इनका जो वंश है वो था चौहान राजपूत है। चौहान राजपूत इनका वंश निकल कर आता है। और इनके जो गुरु थे वो है गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी, कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ही गोगा जी महाराज का जन्म होता है।
गोगा जी महाराज का जन्म गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से होता है। चले आगे, आगे देखो प्रमुख नाम इनको किन किन से नाम से जाना जाता है। तो देखो जाहर वीर गोगा जी महाराज के नाम से इनको जाना जाता है, जाहर वीर गोगा जी महाराज के नाम से। अब इस नाम के पीछे की वजह यह है बेटा, जो जाहर होता है इसका अर्थ है विष, इसका अर्थ होता है विष, जो जहर होता है, जाहर या जहर इसका अर्थ होता है विष, और वीर मतलब जो योद्धा होते हैं, जो योद्धा होते हैं मतलब विष उतारने के लिए जो माहिर होते हैं, यानी इन्हें सांपों के देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्पों के देवता या सांपों के देवता इन्हें जानते होते हैं। और जाहर वीर या गोगा पीर के नाम से भी इनको जाना जाता है, इनको गोगा पीर। अब गोगा पीर इनको कौन बोलते हैं? तो गोगा पीर इनको बोलते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, इनको गोगा पीर के नाम से जानते हैं। और जाहर वीर क्योंकि ये वीर थे, महमूद गजनवी के साथ में काफी युद्ध हुए हैं उनके, गायों को लेकर के और समुदाय को लेकर के। इनको गुग्गा जी भी कहते हैं और गोगा वीर भी कहते हैं, और सर्पों के देवता तो उनको कहते ही हैं। जाहरवीर क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये विष उतारने में माहिर थे, चमत्कारी शक्तियों के साथ में उत्पन्न हुए थे, तो इन्हीं वजह से इनका नाम था जाहरवीर गोगा जी। चलते आगे, आप देखिए लोक मान्यता है कि गोगा जी की पूजा करने से सांप नहीं काटता, शपदस का प्रभाव कम होता है, और घर में सांपों से, जहरीले जानवरों से सुरक्षा रहती है। इसी कारण गांवों में गोगा जी का जो थान है वो बनाए जाते हैं, और ये जो थान होते हैं ना वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। कहां होते हैं? खेजड़ी वृक्ष। अब ये खेजड़ी वृक्ष जो होता है जिसके सांगरी फल लगता होता है, सांगरी, राजस्थान में इसे सूखा मेवा का नाम से जाना जाता है, और सबसे महंगी सब्जी होती है, लगभग 1000 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलता है। स्थान कौन सा है? मरुस्थल वाले भाग में ये काफी पेड़ पाए जाते हैं, कंटीले वृक्ष होते हैं, और सांगरी इनके फल लगता है। अब ये जो सांगरी होती है, ये इसे राजस्थान में सूखा मेवा भी कहते हैं, राइट। इसका अचार भी बनाया जाता है। चलते हैं आगे, देखो गोगा जी की जो सामान्य जो बात है वो है, क्योंकि इनके पास क्या है? नीला घोड़ा है, नीला घोड़ा। गोगा जी के पास कौन सा घोड़ा है? नीला घोड़ा है, जिसका नाम है भैया, घोड़े का नाम है गोगा बप्पा। घोड़े का नाम क्या है? गोगा बप्पा। हाथ में भाला लिए हुए है, वीर योद्धा के रूप में दर्शाया गया है, और वीर योद्धा ही तो थे ये, कल्ला जी राठौड़ की तरह गोगा जी महाराज भी वीर योद्धा थे। इन्होंने काफी युद्ध किए हैं, काफी युद्ध, बाहरी आक्रमण जो हुए थे, बाहरी प्रदेशों से जो आक्रमण हुए थे, विदेशी आक्रमण, उनका सामना किया उन्होंने, इसलिए उनको वीर योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। चलें आगे, देखो गोगा नवमी। अब जो गोगा जी का जन्म होता है उस दिन को गोगा नवमी के रूप में पूजा जाता है भाई, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद, भादवे की जो कृष्ण नवमी है उनको इनका जन्म हुआ। इसको याद रखने का सिंपल है, BK9 ऐसे याद रख लो, भाद्रपद कृष्ण नवमी ऐसे याद रख लो, सिंपल है। यदि किसी को ये याद रखने में प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे रखो कि गोगा नवमी कब आती है? BK9 यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को। हर साल मेला लगता है। कहां का मेला लगता है? तो एक तो लगता है हनुमानगढ़, जहां पर उनका समाधि स्थल है, जो कि नौर तहसील के अंदर है, जिसे गोगा मेडी के नाम से जानते हो। और दूसरा मेला लगता है भी इसी दिन ददरेवा में, जहां पर उनका जन्म हुआ था, ददरेवा, जो कि चूरू जिले के अंदर है। अब इसके बारे में आप जान लो कि इसके पीछे की जो वजह है वो क्या है। देखो कहते हैं कि जो गोगा जी महाराज है, गोगा जी महाराज है, गोगा जी का जब युद्ध होता है महमूद गजनवी के साथ में, महमूद गजनवी के साथ में, किसके साथ में होता है? गजनवी। महमूद गजनवी के साथ में जब गोगा जी का जन्म हुआ था तो उनकी वीरता को देख करके उन्हें गोगा पीर या जहारवीर कहा गया था। उन्हें जहारवीर या गोगा पीर के नाम से पुकारा गया था, महमूद गजनवी के द्वारा यह नाम दिया गया था। कहते हैं कि गोगा जी का शीश कटने के बाद में भी वो लड़ते रहे थे। तो जब उनका युद्ध हुआ था, अब युद्ध क्यों हुआ था महमूद गजनवी के साथ में? तो पीछे की वजह है कि उनके जो मौसेरे भाई है, मौसेरे भाई नाम था अर्जन और सर्जन, अर्जन व सर्जन, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। मौसेरे भाई, ये दोनों क्या भैया? मौसेरे भाई है। ये क्या है? मौसेरे भाई।
अब इन मौसेरे भाइयों के साथ में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था, धन संपदा को लेकर के विवाद था। इसी बीच ये दोनों भाई क्या करते हैं, ये दोनों भाई महमूद गजनवी की टीम के अंदर शामिल हो जाते हैं, उनके साथ में मिल जाते हैं और गायों को क्या कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। गोगा जी की गायों को बंदी बना लेते हैं और गोगा जी इन्हीं गायों को छुड़ाने के लिए जब जाते हैं तो महमूद गजनवी से युद्ध करना पड़ता है और इसी युद्ध के दौरान गोगा जी का क्या हो जाता है, वीर गति को गोगा जी प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर गोगा जी का शीश है जो कट गया था वो गिरा था ददरेवा में। कहां गिरा था, ददरेवा में। और जो धड़ है, यहां क्या गिरा था भैया, शीर्ष गिरा था, सर गिरा था कटने के बाद में। और जो धड़ होती है, क्या होती है, धड़ होती है, वो गिरी थी हनुमानगढ़ गोगामेड़ी में, हनुमानगढ़ गोगामेड़ी, ठीक है, गोगामेड़ी में। अब जो जहां शीश कट के गिरा तो उस वाले भाग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, उसको बोलते हैं शीर्षमेड़ी। शीर्षमेड़ी कहां पर है, ददरेवा में। और धुरमेड़ी जहां पर धड़ गिरती है तो उसको बोलते हैं धुरमेड़ी। अब गोगा जी के जो पूजा स्थल होते हैं ना उनको मेड़ी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो भी समझ लो। धुरमेड़ी कौन सी है, ये है आपकी गोगामेड़ी, इसको बोलते हैं गोगामेड़ी। और ये जो गोगामेड़ी है यहां पर क्या है, गोगा जी की समाधि है भाई, यहां पे गोगा जी की समाधि स्थल है। इतनी बात समझ में आई। अब जो मेड़ी होती है ना, मेड़ी का जो आकार होता है, मेड़ी को 4 पिल्लर पर बनाया जाता है। मेड़ी को क्या बनाया जाता है, 4 पिल्लर पे बनाया जाता है। ये प्रथा है कि जो गोगा मेड़ी होगी ना वो 4 पिल्लर पर होगी, 4 पिल्लर पर होगी और 4 पिल्लर पर भी छत लगाई जाती है और हर पिल्लर पर पताकाएं लगाई जाती है। जो निशान होता है गोगा जी का, इस तरीके का जो निशान होता है वो पताका लगाई जाती है हर पिल्लर के ऊपर। ये ध्यान रख लेना। गोगा जी को क्या चढ़ाया जाता है, तो निशान चढ़ाए जाते हैं। क्या चढ़ाया जाता है, निशान चढ़ाई जाती है। ये सफेद कलर की पताका होती है, सफेद पताका या निशान। इतनी बात समझ में आई। चलते हैं आगे। देखो अब जो महमूद गजनवी थे ना, महमूद गजनवी, लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी ने विदेशी आक्रमणकारियों का विरोध किया था। कुछ कथाओं में उनका जो संघर्ष है महमूद गजनवी की सेनाओं से बताया जाता है। हालांकि इसका पुख्ता प्रमाण है जो वो नहीं है कि महमूद गजनवी के साथ में युद्ध हुआ था गोगा जी का। इसका कोई प्रमाण नहीं है, पुख्ता प्रमाण अभी तक नहीं है। जो लिमिटेड एडिशन में प्रमाण मिले हैं राजस्थान में, अभी तक उन्हीं को ही माना जा रहा है। आगे चले, आगे देखते हैं इनके बारे में और उसके बाद में हम आगे वाले जो लोक देवता है हमारे रामदेव जी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो तो आगे करें इनके बारे में और चर्चा। अब कहा जाता है जो गोगा जी का जो मुस्लिमों के साथ जो युद्ध का वर्णन है ना, वो गोगा जी के रसावला नामक एक रचना है उसके अंदर देखने को मिलता है, जिसका नाम है गोगा जी का रसावला। क्या है, गोगा जी का रसावला। उस गोगा जी के रसावले के अंदर गोगा जी का संपूर्ण जो मुस्लिमों के साथ जितने भी युद्ध हुए हैं उनकी रचना उसके अंदर है। क्या नाम है अभी, गोगा जी का रसावला। याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोगा जी का रसावला क्या है, रसावला। इसके रचयिता भी पूछ लेते हैं, गोगा जी का रसावला। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर गोगा जी का संपूर्ण युद्ध वर्णन है, संपूर्ण युद्ध वर्णन है। और इसके जो रचिता है वो कौन है, किसने लिखा था, तो रचिता याद रख लेना, लिखा था बिट्ठू में ने। किसने लिखा था, ये बिट्ठू में है, इन्होंने ये लिखा था। गोगा जी का रसावला किसके द्वारा लिखित है, तो है बिट्ठू में है। और गोगा जी के रसावले में क्या है भाई, कि जो भी मुस्लिमों के साथ में वर्णन हुए हैं, युद्ध अभ्यास हुए हैं, जो युद्ध हुए हैं, उन सब का वर्णन गोगा जी के रसावले के अंदर दिया गया है और इसको लिखा था बिट्ठू मेह ने। आगे चले देखो। अब देखो
गोगा जी को क्या कहा जाता है? सांपों के या नागों के देवता भी कहते हैं और इन्हें नागराज का अवतार भी मानते हैं। भाई क्या मानते हैं? नागराज का अवतार, नागराज का अवतार भी मानते हैं। यह भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि गोगा जी को नागराज का अवतार मानते हैं, ध्यान रख लेना। गोगा जी को क्या माना जाता है? नागराज का अवतार। अब जो गोगा जी की जो पूजा होती है वो कहां होती है? राजस्थान में होती है। इसके अलावा गोगा जी की पूजा पंजाब में भी होती है, हरियाणा, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में होती है। इसके अलावा गोगा जी को गुजरात में भी इनकी पूजा की जाती है, गुजरात में भी गोगा जी की मान्यता है। इन राज्यों के अंदर में भी गोगा जी की पूजा होती है। इतनी बात समझ में आया? अब बात करते हैं गोगामेडी की। देखो जो गोगामेडी है, किसकी बात करते हैं? गोगामेडी। अब जो गोगामेडी का जो मुख्य दरवाजा है, मुख्य दरवाजा, अब ये तो पता ही है आपको गोगामेडी कहां है, तो हनुमानगढ़ के नौर तहसील में है। जो मुख्य दरवाजा है उसके ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। अब इसका क्या बिस्मिल्लाह का अर्थ क्या है? बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है आशीर्वाद। जो आपका हिंदू धर्म में आशीर्वाद होता है, जो लिखते हो आप, उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में इसका अर्थ होता है आशीर्वाद। भक्तों को जो आशीर्वाद दिया जाता है लंबी एज के लिए, उसका अर्थ है ये होता है। अब इस गोगामेडी का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मानते हैं कि ये इसकी जो शैली है वो मकबरानुमा है। मकबरानुमा यानी जो मकबरा होता है मुस्लिम समाज का, जो पीरों का जो मकबरा होता है, उसी के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। मकबरानुमा शैली में, मकबरानुमा शैली के अंदर इसका निर्माण किया गया। और किसने करवाया? इसका निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक। अब ये फिरोज शाह तुगलक कौन है? तो इसके बारे में तो आप जानते ही हो, फिरोज शाह तुगलक। नोट्स बना लेना, लिख लेना, आपको बेहद ज्यादा काम में आएंगे भाई। अब बात करते हैं, ये तो प्राचीन स्टार्टिंग में मंदिर का निर्माण कराया था। और इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो किसने करवाया था? तो बीकानेर के जो गंगा सिंह थे, उन्होंने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। गंगा सिंह जी थे, उन्होंने पुनः निर्माण करवाया था। किसका पुनः निर्माण करवाया था? गोगामेडी का निर्माण करवाया था। अब गंगा सिंह जी के बारे में जानते हैं तो राजस्थान के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मरुस्थल की धरा पर पानी पहुंचाने का काम इन्होंने किया था। गंग नहर जिसे आप जानते हो और इंदिरा गांधी नहर जिसे आप जानते हो, तो इसका जो पहुंचाने का जो काम है, जो स्टार्टिंग है, वो की थी आपके महाराजा गंगा सिंह जी ने। कहां के थे ये थे बीकानेर के। अब बात करते हैं, जो एक और इसमें रह गया, आपने 2 तीर्थ स्थान इनके देख लिए और समाधि के बारे में आपने जान लिया कि गोगा जी की समाधि है जो कहां पर है? गोगामेडी, जिसे धुरमेडी हनुमानगढ़ नौर में है। इसके अलावा एक है भी गोगा जी की ओल्डी। ये कहां है? गोगा जी की ओल्डी। ये भी काफी बार क्वेश्चन आता है, ओल्डी। ये है आपकी सांचौर में है, बाड़मेर सांचौर के अंदर एक जगह है जिसको बोलते हैं किलोरियों की ढाणी। कहां पे? किलोरियों की ढाणी। ये गांव का नाम है, ये किलोरियों की ढाणी। यहां पर गोगा जी की ओल्डी है, भैया। यहां पर भी मेला लगता होता है, श्रद्धालु आते हैं गोगा जी की पूजा अर्चना करने के लिए। अब आगे देखो, जो गोगा जी के जो भक्त होते हैं, क्या होते हैं? गोगा जी के जो भक्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है? देखो, गोगा जी के जो पूजा करते होते हैं ना, वो हिंदू धर्म के लोग करते हैं। जो चौहान वंश होते हैं, चौहान वंश ये जो हिंदू धर्म के लोग हैं, राजपूत वंश है, वो उनकी आराधना करते होते हैं। लेकिन वो कुछ महीने में कुछ दिन वो करते हैं, जैसे 7 दिन वो करते हैं, और महीने के बाकी दिन जो उनका जो पुजारी होता है वो होता है कौन? वो होता है मुसलमान। कौन सी बिरादरी का मुसलमान है? तो वो है आपका कायम खानी मुसलमान। कौन सा? कायम खानी मुसलमान। ये है गोगामेडी के पुजारी, कायम खानी मुसलमान। अब ये कायम खानी मुसलमान कौन है? भाई ये भी राजपूत थे, ये भी
स्टार्टिंग में राजपूत थे और इन राजपूतों ने मुसलमान धर्म, जो मुस्लिम धर्म उसको स्वीकार किया था। कौन थे ये कायम सिंह चौहान थे। कौन थे? कायम सिंह चौहान। कायम सिंह चौहान थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था। ध्यान रख लेना, ये जो है राजपूत थे कायम सिंह चौहान, उन्होंने कायम खानी मुसलमान, उन्हें ही उसके जो वंशज है उनको कायम खानी मुसलमान बोलते हैं। और अब तक उनकी 17वीं पीढ़ी चल रही है भैया, 17वीं पीढ़ी चल रही है। और ये मुसलमान है वो गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। क्या मानते हैं भैया? गोगा जी को पूर्वज, कि गोगा जी हमारे पूर्वज है। 17वीं पीढ़ी चल रही है कायम खानी मुसलमानों की, जो गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। और ये राजपूत ही थे। स्टार्टिंग में कायम सिंह चौहान था जिसके परिवार ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया था। अब बात करते हैं हिंदू धर्म में। जो गोगा जी के भोपे होते हैं, जो गोगा जी के भोपे, आपको पता है भोपे कौन होते हैं? जो गोगा जी की जो वीर गाथाएं होती है जिनका गुणगान करते होते हैं वाद्य यंत्र बजाकर, गोगा जी के भोपे। अब ये कौन होते हैं? देखो इनके बारे में जान लो। जो गोगा जी के भोपे होते हैं वो कौन होते हैं भैया? बताओ गोगा जी कौन थे, किस वंश से नाता रखते हैं? तो उन्हीं वंश के जो श्रद्धालु होते हैं वो गोगा जी का गुणगान करते होते हैं। और जब गुणगान करते हैं तो डेरूवाद यंत्र बजाते हैं। डेरूवाद यंत्र। अब ये डेरूवाद यंत्र है, ये आपका घनवाद है। कौन सा वाद है? घनवाद है। अब इसे बनाया कैसे जाता है भाई? लकड़ी के ऊपर जो चमड़ा होता है, बकरे का जो चमड़ा होता है उसको मंड करके बनाया जाता है। तो भगवान शिव के पास जो डमरू है ना, इस तरीके का, उसी तरीके का डमरू होता है। भगवान शिव के पास छोटा है लेकिन ये थोड़ा बड़े साइज का होता है और इसको डंडे से बजाया जाता है। छोटा सा डंडा होता है जिसे डंका बोलते हैं, इस डंके से बजाया जाता है। डेरूवाद यंत्र बजाते हैं और गोगा जी महाराज का गुणगान करते हैं। जो भोपे होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, जो गायक होते हैं, तो वो वहां पर जब मेला लगता है तो लोकगीत भी गाए जाते हैं। जो राजस्थान के लोकगीत है उनका भी गायन होता है, भजनों का भी गायन होता है, जो आपके लोक देवताओं के लिए जो गाए जाते हैं उनके लिए। अब बात करते हैं, अब एक बार रिपीट कर लेते हैं, पूरा हो गया ये, कि गोगा जी के जो थान होते हैं जो वो किस वृक्ष के नीचे होते हैं? तो याद रख लेना, ये होते हैं खेजड़ी वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। गोगा जी का उपनाम क्या है? तो गोगा जी का उपनाम है जाहरवीर, या जिसे जिंदा पीर भी कहते हैं, जाहरवीर। ठीक है, याद रख लेना, जिंदा पीर। अब देखो गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। अब गोगा जी ने किसके साथ युद्ध किया था? तो मुस्लिमों के साथ में युद्ध किया था। मुस्लिमों के साथ, जो बाहर के मुस्लिम थे, महमूद गजनवी, जो बाहर के आक्रमणकारी थे, उनके साथ युद्ध किया था। किस लिए युद्ध किया था भाई? गायों को बचाने के लिए और समाज को नया मार्गदर्शन देने के लिए। समाज को नया मार्गदर्शन देने के लिए उन्होंने युद्ध किया था। अब देखो, जब किसान होते हैं, जब हल जोतते हैं, आज जो वर्तमान में किसान जब हल जोतते हैं तो हल की पूजा की जाती है, तो उस समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है। गोगा राखड़ी। अब ये जो गोगा राखड़ी होती है ना, ये 9 गांठों वाली होती है, 9 गांठों वाली। ये 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी होती है। जो हल की पूजा करते वक्त हल जोतता है किसान, तो सबसे पहले गोगा जी की आराधना की जाती है। अब गोगा जी का जो वर्णन है वो कैसे मिलता है? देखो कि गोगा जी की मृत्यु कैसे होती है। तो रणकपुर प्रशस्ति मिलती है और जो आपके दयालदासरी ख्यात है उसके अनुसार गोगा जी की मृत्यु है वो उनके जो मुसेरे भाई है अर्जन सर्जन, उनकी साथ युद्ध करते हुए हुआ। उनके अनुसार उनके जो मुसेरे भाई थे अर्जन सर्जन, उनसे युद्ध करते हुए गोगा जी की मृत्यु हुई थी, न कि महमूद गजनवी के साथ युद्ध लड़ते हुए। अब बात करते हैं गोगामेडी की एक बार फिर से। जो गोगामेडी है आपका, ये गोगामेडी है आपका, सपोज दैट कि ये गोगामेडी है, इसके जो चारों ओर जो जंगल है ना, इस जंगल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पड़ी रोपड़ या जोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पड़ी रोपड़। याद रखना कि पड़ी रोपड़ क्या है। तो गोगामेडी के चारों ओर के जो जंगल है, इलाका, उसको पड़ी रोपड़ बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं साथ में? जोड़ बोलते हैं। तो ये हो गया गोगा जी महाराज का संपूर्ण इतिहास। इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या लेके आएंगे? इसके एमसीक्यू लेकर आएंगे, एक साथ में लेकर आएंगे। पहले सारे कंप्लीट करेंगे लोक देवता, फिर एक साथ में जो नए पैटर्न के
नए पैटर्न के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल आरपीएससी के द्वारा, और दूसरा आपका कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, वो सारे लेटेस्ट पैटर्न लेकर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।